सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। तो जन्म गवाया मनुआ, इस कर्म कांड व्यवहार में। क्यों जन्म गवाया मनुआ, इस कर्म कांड व्यवहार में। तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए हार में। कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए हार में। मुक्ति के लटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे। जब ज्ञान हुआ नो बोले, या कोई उम्र बेकार में। जब ज्ञान हुआ नो बोले, या कोई उम्र बेकार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लिए। सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले
गोरखनाथ से पूछ लियो अब वो भी ये कहते हैं, मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, अब वो भी ये कहते हैं, मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने साहब के सच्चे प्यार में। माया से मुक्ति चाहने वाले पिताजी से पूछ लियो, माता से मुक्ति चाहने वालों पिताजी से पूछ लियो, वो तो ये कहते हैं, मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, अब वो तो ये कहते हैं भाई, मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो, कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो, शस हो कर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, वो शस हो कर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो, बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो, वो सत्य कष्ट अनेकों नाम मिलता राम उजाड़ में, वो सत्य कष्ट अनेकों ना मिला राम उजाड़ में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों भाई मीरा से पूछ लियो, कृष्ण से मुक्ति चाहने वालों भाई मीरा से पूछ लियो, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में। कृष्ण से मुक्ति चाहने वाली मीरा बाई ये कहती है, कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाली बाई मीरा ये कहती है, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं, ओम नाम से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं, जब सोहम सुरत संभाली तब आई बात विचार में, जब सोहम सुरत संभाली तब आई बात विचार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम सोहम है जाप अजपा हरदम हम सचताना है, ओम सोहम है जाप अजपा हरदम हम सचताना है, जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे सतगुरु के दरबार में, जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे साहिब कबीर के दरबार में, मुक्ति के लुटे खजाने मैं सतगुरु के सच्चे प्यार में। रामताल की आस खड़ी है सतगुरु जी के चरणों में, रामताल की आस लगी है सतगुरु जी के चरणों में, अब खरे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में, अब खरे हाथ में डोरी
मन लगता न संसार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में, क्यों उम्र क्यों जन्म गवावा मनवा। इस कर्म कांड व्यवहार में, क्यों जन्म गवावा मनवा। इस कर्म कांड व्यवहार में, मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में। सच्चा है सब में सुने कि मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। जैसे तो सिद्ध से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद से पूछ, गोरखनाथ से पूछ लियो, क्योंकि सिद्धों में गोरखनाथ जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं हुआ, सबसे बड़े सिद्ध हुए। उनकी भी मुक्ति नहीं हुई जब उन्होंने बंदी छोड़ कबीर साहब से सार शब्द पाया, जब गोरखनाथ जी का मुक्ति का अधिकार हुआ। फिर बताया कि तब से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद से पूछ लियो। शेख फरीद जी 12 वर्ष तक कुएं में उल्टे लटके, जब बंदी छोड़ कबीर साहब उनको मिले, उनको बताया कि भाई तब से तो राज होगा, राज से नरक में जाओगे, आप मुक्त नहीं हो सकते। तब उन्होंने महाराज कबीर साहब से चरण पकड़कर प्रार्थना की। जब बंदी छोड़ ने बताया कि भाई एक सत नाम है, उसका जाप करो और सार नाम आपको मैं दूं जब आपकी मुक्ति होगी। इसी प्रकार किया कि उन्होंने फिर तप छोड़ दिए, सतगुरु के अनुसार साधना की। तो आगे बताया है कि कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले स्वामी रामानंद से पूछ लिए, वो शेष होकर जाए उलझे थे ठाकुर विचार श्रृंगार में। रामानंद जी 104 साल के महात्मा, अखंड ब्रह्मचारी, पूरी तरह योग के जानने वाले, 11 वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण कंठस्थ याद, और कर्म कांड भी साथ में किया करते थे आदर भाव के लिए। इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कर्म कांड भी किया करते थे। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने वो 5 साल के बच्चे ने 104 साल के महात्मा को समझा कि महाराज जी ये तो पहली का कायदा है, आपने सतलोक जाना चाहिए, स्वर्ग तक की उपासना साधना प्रेरणा कितनी बार कर चुके, फिर वापस मृत मंडल में आ जाते हो। तब रामानंद जी का छुटकारा हुआ और कबीर साहब के अनुसार उन्होंने साधना की। मीराबाई का प्रमाण मिला कि कृष्ण जी प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे। जब उसने संतों का सत्संग सुना, कबीर साहब क्योंकि रविदास जी के साथ रहते थे, ज्यादातर रविदास जी कबीर साहब के साथ रहा करते थे, और कबीर साहब का ही मार्गदर्शन रविदास जी किया करते थे सतलोक का। तब मीराबाई ने ज्ञान हुआ कि सतलोक जाए बिना पीछा न छूटे, और भगवान कृष्ण की साधना, विष्णु की साधना करते युग बीत गए, अभी तक जन्म मरण ना छूटा। तब उस बाई ने बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष की साधना की और मुक्ति को पाया। जब इन बातों का ज्ञान हुआ, पता चला कि बंदी छोड़ आपकी कृपा के बिना, आपकी रजा के बिना ना तो ये मार्ग का पता लगा और ना ही हमारा छुटकारा हो सकता। आपकी रजा हो तो हमारा छुटकारा। नामदेव जी कितने सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने मंदिर तक को फेर दिया, परमात्मा ने उनकी छान छुआ दी, पत्थर को दूध पिला दिया, ओम जाप के नाम में इतनी सिद्धि आ गई थी।
ये बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने समझाया कि ये सदियां अपना असंख्य बार आली और जाली स्वर्ग तक पहुंच गए, फिर नरक में गए। फिर उन्होंने उनको एक मंत्र और दिया और उसके बाद सार शब्द बताया, जब नामदेव का छुटकारा हुआ। अब विचार करने की बात है, जो भक्तजन केवल रात्रि में जागरण कर लेने तक, सत्संग कर लेने से, या मंदिर में माथा टेक आवण तक, या साल भर में किसी एक पूजा स्थान पर जाने से, तीर्थ स्थल पर जाने से अपने आप को संतुष्ट समझ बैठे हैं, वो कति अनजान बताए सतगुरुओं ने। हमने अपनी एक साधना और करनी पड़ेगी इन सब को छोड़कर। जिनके लिए हम मंदिरों में जाते हैं उनके लिए एक नाम का जाप बताया, धर्म के लिए अखंड पाठ और आत्म कल्याण के लिए नाम अजपा जाप व सार शब्द, इनका अभ्यास करके हम मुक्त हो सकते, सतलोक चले जाएंगे। तो ये इन बातों का जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ओहो हमने कभी तक कुछ भी नहीं किया था। अभी आपने सुना कि माता से मुक्ति पाने वाले पिताजी से पूछ लियो। पिता एक बहुत बड़े राजा हुए हैं राजस्थान के अंदर, वो माता के उपासक थे, बहुत तगड़े उपासक थे। माता प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती सेना वाली। एक दिन उसका भी सौभाग्य हुआ कि उसने सत्संग सुना संतों का। उसने बताया बंदीश्वर भगवान के उपदेशी संतों ने या कि समय समय पर मार्गदर्शन करने जाया करती थी। कहा कि माता की जाप से, माता की साधना जो आप कर रहे हो, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिटेगा, धनवर भी भले हो जाएगा, लगता राशि में जाओगे। राजा ऐसी कठिन बातों को सुनकर एक बार तो दुख पाया, लेकिन सच्चाई के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने पूछा कि ये बात क्यों कर बने, ये बात मुझे जच नहीं रही। तो संतों ने कहा कि उन्होंने बताया कि माता मुझे दर्शन देगा, मेरे से बातें करके जाती है। तो उन संतों ने बताया कि ये बात माई से पूछ लेना। हमारी शाम को फिर आरती की टेंशन, यानी चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों, इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्संग नहीं सुनो थे। शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई कल्प आ गई, वापस डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो, ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहाँ से कर रखी है पता आपको, और क्यों, क्या जरूरत थी उसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो, डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मरण का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा, जो हम जिसको भगवान माना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी। जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, और औरों की तो गिनती नहीं कितने आए थे, सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी। वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बनाया करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था। तो श्री कृष्ण जी ने खाया ली खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा, परम भगत के रह गया फिर?
ये सब एक लिपा पोती करा करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों, भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से, मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सूअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी पूरी याद रहती है। और कब बाहर निकले, कब हम बोलन चालन योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए बुद्धि पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी, काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो। बस आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। फिर भी याद रखना, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए। इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो, और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दूधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब की संगत के आग्रह पर दास वहां, जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है, उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, कोई बुढ़िया का शोक व्यक्त करना आया था। वो 2-3 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु हुई। वो शुक्र को आया था, तो एतवार को हमने सत्संग करना था, शनिवार को वो जाने लगा। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुको, पूरा परिवार था, कल सत्संग सुनो एतवार का, 9-10 बजे सत्संग शुरू होगा, 1 बजे तक समापन हो जाता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। काफी कहने पर उसने अपनी बताई कि मेरा एक पार्टी से वो कांटेक्ट होना है, एग्रीमेंट होना है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये 1998 की बात है। उसमें 5 लाख बहुत गुने हुआ करते हैं। नहीं मानने आग्रह बार बार कहने से भी चल पड़े। पूरा परिवार था। मारुति गाड़ी की उस टाइम बहुत शौक था लोगों में। अंबाला के आसपास मेन रोड के ऊपर एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, और उसका पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वह गाड़ी इतनी स्पीड में था, उसने तो 5 लाख दिखे थे, इतनी स्पीड में था कि उसका ट्रक के नीचे घुस गई। वो जैक कट गया और ट्रक उनका ऊपर पड़ गया, चारों मर गए, पति पत्नी बेटा बेटी। देख कैसा नाश हो गया।
कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बच्चों, इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए आप, और परमात्मा की तरफ ज्यादा लगाव बनाओ। देखो, मृत्यु तुम्हारी भी होगी, और कहते सतगुरु पुरुष कबीर से यहाँ से करके कुछ इस गंदे लोक में रहने का तो एक दिन भी को नहीं। पर हमारी इतनी उत्सुकता बड़ी नहीं है कि इसने कति मन दिल तन त्याग दे। यू आप तो हो जाएगा, थोड़े दिन ज्ञान सुनते रहो और भक्ति बढ़ाओ। इस गंदे लोग से तो सतगुरु पुरुष कबीर यहाँ से करके पूछ, यहाँ वो भी चले गए छोड़ के इस गंदे लोग, तो हमने तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो रह ही नहीं सकते, यह तो गारंटीड है, आपको ही पता है। फिर इस लोक में लगाओ क्या, गोपर लाए बैठे हो तुम, किसको अपना मान लिया। इसलिए उस परमात्मा को याद कर। आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी से चेतावनी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी ऐसी है जैसे गारडू मंत्र सिद्ध कर लिया करें। एक शब्द होता है, उसको पूरा हजारों लाखों बार पढ़ कर और कुछ सिद्ध कर लेता। वो क्या करता, उस गारडू मंत्र जो बोलता है, मूर्छित सर्प काटे से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उस मंत्र को बोलता है, पूरा शब्द बोलता रहता है 2 4 10 बार 20 बार। वो मूर्छित व्यक्ति ना तो उस मंत्र का मतलब समझता है, ना उसको सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। उसका विष उतार देता है, वो जीवित हो जाता है, सचेत हो जाता है। तो वो 10 20 बार बोलने जाएगा जब तक चेतना नहीं आती उसको। इसी प्रकार बच्चों, ये जो वाणी है गरीबदास जी के मुख कमल से उतरी तक, महापुरुष के समर्थ शक्ति का उपासक था, सच्चे सुचा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है, सारी उस गारुड़ के मंत्र की तरह शवसिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतरा है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी, आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरुजी के मुख से आपसे उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको सुन सुन। एक जैसे उत्तराधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने जिसको पावर दे दी, वो भी 2 वचन बोल लगा, वो मान्य होते हैं और वो काम होते हैं। इसी प्रकार दास परमेश्वर का, अपने पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकारी है, और दास के मुख से भी उत्तरित 2 वाणी आप सुना करोगे, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। स्वयं पढ़ने से भी आत्मा में तड़प तो होती है, लेकिन ये शक्ति तो ऐसे आएगी। अब परमात्मा ने ऐसे उपकरण बनवा दिए कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी, और इसको कभी लाकर कोई अंग कभी सुन लिया, कभी सारा परिवार बैठ के थे, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, डेली ना सुनो तो हफ्ते में शुरू सुनो, उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा, दृढ़ता आती है। अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के अमृतवाणी से चेतावनी के अंग से वाणियां। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बार विसरिया पीव। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने कैसा कमाल किया, आपकी बॉडी बनाई, पानी की जल बूंद से यू साज बनाया जीव, माँ के पेट में, अंदर गर्भ में तो पूरी यादाश्त थी आपको, पार बोल गया भगवान। गरीबदास जी याद दिलाते हमारे को
गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया, जठराग्नि की लाओ। माँ के गर्भ में तू उल्टा लटका हुआ था हे जीव, ऊपर न पैर थे, नीचे को सिर था। परमात्मा ने वह भी तेरी रक्षा करी, और साथ में जठराग्नि जो पाचन क्रिया को बढ़ावा देती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। जैसे आप कच्चा पक्का भोजन खाते हो, कोई सलाद खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, पकी हुई सब्जी रोटी खाते हो, हलवा खाते हो, पूरी खाते हो, उसको दोबारा अंदर पेट में, उदर में, उसको फूका जाता है। ना कोई गैस चूल्हा, ना कोई भट्ठी, और ना कोई लकड़ी का चूल्हा। कमाल देखो दाता का। इसे ढंग से पकाया जाता है, और उसमें से फिर सारा रस अलग अलग, उसी से हड्डी बनती है, उसी से ब्लड बनता है, उसी से मांस बनता है, ताकत आती है। परमात्मा को अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं भी देख सकते हो उसकी शक्ति को। कितने प्राणी बनाए मनुष्य, और किसी की भी आपस में शकल नहीं मिलती, चेहरा नहीं मिलता। और एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, अपने जीवन में कम से कम 4 चेहरे बदलती है। बॉडी 4 चेहरे बदलती है। बालकपन में कुछ और शक्ल, 5-7 साल का हो जाएगा शक्ल बदल जाएगी, और एक दूसरे से फिर भी नहीं मिलेगी। जवान होगा तब मिलती जुलती रहेगी, जब 50 पार कर जाएगा कति हुलिया बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 70-80 साल की उम्र में पिछला चेहरा कति पिछाड़ में गया, और फिर भी एक दूसरे से नहीं मेल खाएगा, और लाखों का करोड़ों का ऐसे चेंज होगा। कई ये कहते हैं भगवान नहीं, ये तो वैसे है कुछ नास्तिक, ये तो सदा ही रहे हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये पर्याप्त है। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हरे राखिया, जठ अग्नि की लाव। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की ना गूद, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। परमात्मा की महिमा को संत गरीबदास जी कैसे बताते हैं कि अस्थि हड्डी, चाम ऊपर खाल, रग यानी नाड़ी, रोम बाल, और गूद मांस। ये कितना गजब का बना के बॉडी को तैयार किया आपका। फिर है उदर बीच पोषण किया, उदर बीच पोषण किया, माँ के गर्भ में तेरा पालन पोषण किया, बिन जननी के दूध। वहां तो माँ का दूध भी ना मिलता था आपको, माँ की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया बच्चे की नाभि से। बच्चों, ऐसा गजब है इस बॉडी के अंदर, ऐसा कमाल कर रखा जाता है। तो परमात्मा की महिमा को बहुत गहराई से समझना चाहिए अपने को, और उसकी शरण में रहना चाहिए, भक्ति दिन रात करनी चाहिए, जैसा आप माँ के गर्भ में किया करते थे। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया, बहुत उठाए पाप। माँ के गर्भ में ना तेरा साथी था, ना को भाई था, ना माता पिता का कोई सहयोग था, केवल अकेला तू था। और मालिक याद किया करता है, परमात्मा रक्षा करो। वहां तुझे समझ थी कि भगवान बिना कोई रक्षक है नहीं,
तो वहां तो तू ही है परमात्मा, है तू ही है मेरा जो कुछ है। हे परमात्मा तू ही है, मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो नरक से, आपको भूलूंगा नहीं भगवान। और बाहर आकर के कैसे अपराध करने लग गया भगवान, तो याद भी ना आता बाहर रहने के बाद, वो सारी बकवाद याद कर लेता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा देखो, फिर आते नए सिरे से, इनको पता है उनको कि काल का षड्यंत्र जबरदस्त है, ये जीव के बस से बाहर है। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाई या जाकूने पहचान। माँ के पेट में जो रटना रहा था ना, वह ई फिर लगा जब बात बढ़ेगी, और जिसने सारा कुछ बनाया है उसको पहचान, वो भगवान है कौन। गरीब ओ दूत औंधे मुख जप था, रंकार धुनि धीर, उस तालिब को याद कर दिलियो खड़ा शरीर। गरीब ओ दूत औंधे मुख जप था, दुनी जिंद जिहान, बाहर मूल गवाइया, पूजत है पाषाण। अब कति अध्यात्म ज्ञान जड़ मूल से खत्म कर दिया और पत्थर पूजन लाग गया, मूर्ति की पूजा है। गरीब जठ रगनी से राखिया, ना साई गुण भूले, ओ साहिब दर हाल है, क्यों बोवत है सूले। गरीबदास जी कहते हैं कि जिसने इतने भयंकर स्थान मां के पेट में तेरी रक्षा करी, उस मालिक के गुण ना भूलना। जब संसार छोड़ कर जाएगा फिर उससे आंख मिलेंगी, ये काटे ना भुआ भविष्य में गलत साधना करके। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कति कमाल कर रखे। ये ग्रंथ, ये शास्त्र कोई 100 पीस नहीं है कि ले लिया और घर पे धर दिया और पढ़ लिया। इनमें जो लिखा है उस पर अमल करना होता है। गरीबदास जी कहते डिंब करे डूंगर चुड़, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बो असूल को बोल। कई संत देखे नकली ऊंचे से टीले पर बैठेंगे पहाड़ी से पर, ताकि दूर तो दिखे साधु बैठा है, ताकि लोग आकर्षित होकर वहां जाए। डिंब करे डूंगर चढ़े, अंदर जीनी झूल, अंदर वो बकवाद भरी, जग जाने भक्ति करे, ये बो सूद बबूल। तो यहाँ वही बताया है कि गरीब जट निशे राखिया, ना साई गुण भूल, वो साहिब दरहाल है, क्यों बोवत है सूल। जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते या भक्ति शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते, दोनों ही भविष्य में सूल बो रहे हैं। गरीब आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, संतों से थी गोष्ठी, जो कि जय सो लाभ। यानी परमात्मा की चर्चा किसी तत्वदर्शी संत से आधी घड़ी कर ले तो भी गजब हो जा, तुरंत आंखें खुल जाती हैं। वो ज्ञान इतना सटीक है, गौड़ ज्ञान होता है। आध घड़ी की आध, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी की 12 की 6, यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो। क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा और ऐसी बात का अगर जो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरे बोल पड़ती है तो उठकर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत की सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं।
ग्रीब पावगढ़ी तो याद करनी मानस न खोए, सतगुर हेला देत है विषय सूल न बोए। पावगढ़ी यानी 6 मिनट तो याद कर ले, इस हकत की नाश ना करे जीवन का। एक बार शुरुआत होगी भक्ति की तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। प्रारंभ में मैंने दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा तो यूं था कि प्रथम मंत्र के 108 बार रिपीट करना है, और सतनाम भी मुझे साथ ही दे दिया था उन्होंने, और ये ऐसे करना, इसकी गिनती नहीं, खूब कर। तो मैंने ये सुना कुल 8 बार जपना पहले वाला, कि उसमें घने मंत्र हैं, और वो 8 बार भी घने लागे थे, क्योंकि यो पाप भरा रहे अंदर वैसे वहां भगत दिखाई जहां पर तो निर्मल तो नहीं थे अंदर से पिछली भक्ति प्रेरणा कर रही थी, वो तड़प थी। 1-2 महीना हो गया, फिर जो मुझे नाम दिला के लाए थे उसके साथ एक दिन दोबारा मीटिंग होगी। उसने पूछा कि भक्ति करते हो? मैं कहा करता हूँ। प्रथम मंत्र है ना वो किलियम किलियम, वो 8 बार करता हूँ डेली। वो बोला 8 बार नहीं, 108 बार कही थे, अपने ध्यान तो ना सुना। और वह दूसरा तो खूब करता हूँ ना, बोला 108 बार करना वो। तो मैंने मन में आई 108 बार, और तुरा जो वो भी कुकर होगा शुरुआत में, क्योंकि हम तो इसे थे, जोत लगा दी घर में, जोत लगा कर आरती करते करते बाहर आते, ओम जो जगदीश स्वामी, यानी बाहर आते आते पूरी कर लेते थे। इसी की भक्ति थी मेरी पहले इस दीक्षा से। अब वो पाप कटता चला गया, आत्मा में भूख बढ़ती चलेगी। अब गिनती को ने कितने कर ला, ये भी थोड़े लगे 108 के गणे, 2-3 माला 4-5 माला फेरा जो पेटा भरा करता। लेकिन जब आगे मंत्र मिलते गए तो वो एक पर रुक गए, बाकी ज्यादा कर दिया। तो इसी प्रकार कहते तो पाव घड़ी तय 6 मिनट तक शुरू करी भक्ति ने, फिर यह पाप काटना शुरू करेगी, बुखार सा उतरेगा, ज्यादा भूख पड़ेगी, और फिर तो रात दिन भक्ति याद रहेगी। ग्रीब पाव घड़ी तो याद कर निमनास न खोए, सतगुर हेला देत है विषय सूल न बोए। ग्रीब अलख अलय को याद कर कदर को कुर्बान, साई शेती तोड़ कर राता अधम जिहान। कि उस मालिक को अल्लाह को से उसको अलख कहो, उस कादिर समर्थ के ऊपर कुर्बान हो जा। उस परमात्मा ते मुंह मोड़ लिया, अब राता अधम जिहान, अब संसार में तेरा मोह बन गया। ग्रीब सुए सिंबल शेया ऐसी नरिया दे, जम किंकर तुझ ले जाएंगे मुख में दे कर खे। कि जैसे एक तोता होता है पक्षी, वो एक संबल के पेड़ को ये समझ कर आस ला कर बैठ जाता है, ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, खाऊंगा। 10-12 वर्ष में बड़ा होता है, उसका फल लगते हैं, उसमें फल इतने अच्छे लगते हैं जैसे आम होया करे, और वो पीले पीले भी होते हैं, पकते हैं तब। उनमें कपास भरी होती है, रुई, कॉटन, और तोता उसका चोंच मारता खाने के लिए, वह रुई मुंह में फंस जाती है उसके। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को